हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 6 की गणित की वर्कशीट 28। तिथि है 31 दिसंबर 2020 और हमारा टॉपिक है प्रायोगिक ज्यामिति, जिसमें आज हम सीखेंगे वृत्त। यानी जो हम वृत्त देखते हैं ना, हमने अपने अब तक ये आकृतियां देखी हैं, आज उन्हें बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक वृत्त के क्या क्या भाग होते हैं। तो सबसे पहले वृत्त में होता है केंद्र। केंद्र क्या होता है? केंद्र वृत्त का वह बिंदु है जो वृत्त पर स्थित बिंदुओं से समान दूरी पर होता है। जैसे अब यहाँ जो आकृति दी है, यहाँ पर Q जो है ये वृत्त का केंद्र है। ये वृत्त में जो भी हमारे यहाँ जितने भी बिंदु होंगे जो हम वृत्त के ऊपर लगाएंगे उन सब से बराबर दूरी पर होगा। ये दूरी, ये सारी दूरियां जो हैं बराबर होंगी। फिर आई त्रिज्या। त्रिज्या वह रेखाखंड है जो वृत्त के केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से जोड़ता है। जैसे अब मैंने इतने सारे बिंदु जो बनाए जो बराबर दूरी पर हैं, ये सब क्या है? वृत्त की त्रिज्या। और ये सारी त्रिज्याएं क्योंकि समान दूरी पर हैं ये बिंदु, तो ये सारी बराबर होती हैं। तो केंद्र जब किसी वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से हम उसे रेखाखंड से जोड़ते हैं तो वो रेखाखंड क्या हो जाता है? हमारा त्रिज्या। अब व्यास वह रेखाखंड जो वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को जोड़ता है और वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। तो अब यहाँ पर जैसे A और B ये वृत्त पर स्थित दो बिंदु हैं और ये रेखाखंड AB Q पे से यानी केंद्र से गुजर रहा है और इन दोनों को जोड़ रहा है। तो ये हो गया वृत्त का व्यास। ध्यान रखना कि वो रेखाखंड हमेशा केंद्र में से गुजरेगा तो वो व्यास होगा। अगर हम वृत्त पर स्थित ये दो बिंदु हैं, इनको नाम दे देते हैं C और D। अगर इन दोनों को हम जोड़ें तो ये वृत्त का व्यास नहीं है क्योंकि ये केंद्र में से होकर नहीं गुजर रहा। अगर ये केंद्र से होकर गुजरेगा तो ये वृत्त का व्यास होगा। जैसे अब हम एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर E और D और E का रेखाखंड जो है वो केंद्र से होकर गुजरा है, तो इसलिए ये वृत्त का व्यास हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम आते हैं वृत्त की रचना कि हम वृत्त बनाएं कैसे। तो इसके लिए हम यूज करते हैं बेटा प्रकार की, यानी कंपास जिसे हम कहते हैं। तो प्रकार की सहायता से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए। बहुत आसान है। क्या करना है हमें? अपना स्केल लीजिए, स्केल पे 5 सेंटीमीटर कंपास को खोलिए, यानी उस स्केल पे जो 0 का नंबर होता है ना, वहां से कंपास की नोक रखो और पेंसिल की नोक को 5 नंबर, जो स्केल में 5 नंबर जहां लिखा हुआ है वहां तक खींचो, तो आपका कंपास इतना खुल जाएगा। जब वो प्रकार खुल जाएगा तो अपने पेपर पे एक बिंदु बनाओ, उसको नाम दे दो O और कंपास की नोक को उस बिंदु पे रखो। और अब जितना खोला था ना हमने कंपास, उससे छोटा बड़ा नहीं करना बिल्कुल भी। वो 5 सेंटीमीटर खोला हुआ है हमने। अब बस बिंदु को हमने, जो हमारी नोक है, हमने एक O पे रखा। अब पेंसिल को हमें चारों ओर इस प्रकार घुमाना है। जब वो घूमेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारा 5 सेंटीमीटर वाला वृत्त। तो ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर वाला वृत्त हो गया। अब अगला उदाहरण देखें। केंद्र C और 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए। बिंदु P Q R इस प्रकार अंकित करें कि P वृत्त के आंतरिक भाग में स्थित है, Q वृत्त पर स्थित है और R वृत्त के बाहरी भाग में स्थित है। तो सबसे पहला काम, जैसे अब 5 सेंटीमीटर का हमने बनाया ना वृत्त, अब कंपास को 4.5 सेंटीमीटर खोलना है। तो क्या वही कंपास की नोक को रखा स्केल पे 0 पे और फिर 4.5 तक ले जाकर, यानी 4 ये रहा और 5 लाइनें और ले जाकर वहां तक हमें कंपास को खोलना है और वृत्त की रचना कर देनी। जैसे ये वृत्त की रचना हो गई। अब हमें क्या करना है? इसके अंदर बिंदु अंकित करने हैं कि P वृत्त के अंदर हो। आंतरिक मतलब अंदर। तो ये हो गया हमारा P। Q वृत्त के ऊपर, तो वृत्त ये है हमारा, इसके ऊपर ये Q हो गया। और R वृत्त के बाहरी भाग में, यानी वृत्त से बाहर, तो ये हो गया R। हो गया हल। कितना आसान है ना। अब देखें आगे क्या है। आओ करें, यानी अब हमें प्रश्न हल करना है। क्या है प्रश्न? प्रकार की सहायता से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए। तो बहुत आसान है। क्या करना है? जैसे हमने 5 सेंटीमीटर खोला था, इस बार हम 3 सेंटीमीटर खोलेंगे अपने कंपास को और फिर ये बनाया बिंदु O, कंपास की नोक को रखा O पे
और 3 सेंटीमीटर जो हमने खोला है उससे हमने एक वृत्त बना दिया। तो ये बन गया वृत्त। तो ये हमारा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बन गया। अब अगला क्या है, एक ही केंद्र O लेकर 3 सेंटीमीटर और 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त बनाएं। यानी दोनों का जो केंद्र होगा वो सेम होना चाहिए। और ऐसे वृत्तों को पता हम क्या कहते हैं, सकेंद्रीय वृत्त, जिनका एक ही केंद्र होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम 3 सेंटीमीटर वाला वृत्त बना लेते हैं। तो ये हमने लिया O, कंपास को खोल लेना है 3 सेंटीमीटर, वो तो अब हम सीख चुके हैं कैसे खोलना है। और ये बना लिया हमने 3 सेंटीमीटर का वृत्त। अब हमारा काम है सेम सेंटर से यानी सेम केंद्र से 5.5 सेंटीमीटर का वृत्त बनाना है। तो अब कंपास को 5.5 सेंटीमीटर खोल लेते हैं। अब 5.5 खोल लिया हमने। अब क्या करना है, बस सेम सेंटर पे रखते हुए, सेम केंद्र पर रख के नोक को, कंपास को 5.5 सेंटीमीटर वाला वृत्त भी हम खींच देंगे। तो कुछ इस तरह की हमारे पास आकृति आ जाएगी। तो बाहर वाला जो वृत्त है यानी जो बड़ा वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या है 5.5 सेंटीमीटर और ये अंदर वाला छोटा वृत्त जो है इसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। हो गया ये हल। अब देखें प्रश्न 3 क्या है। प्रश्न 3 है, एक वृत्त बनाइए और बिंदु x, y, z इस प्रकार अंकित कीजिए कि x वृत्त पर स्थित हो, y वृत्त के आंतरिक भाग में और z वृत्त के बाहरी भाग में स्थित हो। यानी सबसे पहले किसी भी त्रिज्या का हमें वृत्त बनाना है तो ये हम अपनी मर्जी से कंपास को खोल के एक वृत्त बना लेते हैं जिसका हमारा केंद्र O है। अब हमें क्या करना है, x वृत्त पर स्थित हो, यानी ये हमने एक वृत्त पर बिंदु ले लिया जो वृत्त के ऊपर है, इसका नाम है x। y वृत्त के अंदर होना चाहिए, तो ये ले लिया y को हमने अंदर, और z वृत्त के बाहर, तो यहाँ हमने वृत्त के बाहर एक बिंदु बनाया और उसको नाम दे दिया z। हो गया हल। तो कितना मज़ेदार है ये रचना करना वृत्तों की। तो इसी प्रकार के और प्रश्नों का अभ्यास कीजिए अपनी एनसीईआरटी बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स। और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर।